जनक जी ने सब देख लिया। हो गया स्वयंवर में वीर योद्धाओं की प्रतियोगिता का प्रदर्शन। सुने महाराज श्री जनक जी की वाणी को। यहां जितने राजा आए सबके सब राजा श्रीहत हो गए। यहां दो चार नहीं, भूप साहस 10 एक ही बारा लगे उठावनो तरही नटारा। 10,000 राजाओं ने धनुष को उठाने तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन जितने राजा हैं सबके सब हृदय में हार मान करके अपने अपने आसनों पर पुनः आसीन हो गए। श्रीहत भये हार ही राजा बैठे निज निज जाई समाजा। अब महाराज जनक ने राजाओं की ओर देखा। महाराज जनक के मन में क्रोध आ गया। विचार करने लगे, ये तो वही राजा हैं जो कुछ समय के पहले ताल ठोक रहे थे और कह रहे थे सीता को हम ब्याह कर ले जाएंगे, पर वाहिरे दुर्भाग्य अब वही राजा लोग गर्दनें झुका करके बैठ गए। अब महाराज जनक ने क्रोध में होने के कारण कुछ अनुचित शब्दों का प्रयोग राजाओं के लिए किए। नृपल बिलो की जनक के अकुलाने बोले बचनो रोष जनो साने। समाप्त हो गया तुम्हारा पराक्रम, समाप्त हो गया तुम्हारा साहस। हरे देश देशांतर से आए हुए नेपालों, कहां चली गई तुम्हारी वो वीरता, कहां चली गई तुम्हारी वो रणधीरता, और कहां चला गया तुम्हारा वो बल। सभी महिपाल श्रीयत हो गए। अगर आप लोग श्रीयत हो गए थे तो मेरी भिक्षा का परित्याग कर देते, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहां से। लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। देख लो मिथिला वासियों, देख लो इन महिपालों की ओर। इन महिपालों ने सिर पे कार्य किया, और वो भी कौन सा, देखे ना, कि ये बैठे नीजे और ये निज जाए ये सदा जब ये सीरीहत भाई मैंने किसी महिपाल को निमंत्रण नहीं दिया था। आप लोग ये कह सकते हैं कि महाराज तो क्या हम सभी यहां पर बिना बुलाए आए? नहीं, मैंने 7 महाद्वीपों में डिनोरा पिटवाया था, मुनादियां करवाई थी, जिनको सुन करके आप यहां पर आई हैं। तो है कोई ऐसा महिपाल, है कोई ऐसा भूपाल
कोई कर दे मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति और ये प्राप्त कर ले सीता मूर्ति। अगर किसी ने मेरे पण की पूर्ति कर दी तो उसे एक नहीं, दो नहीं, हाँ, 3 लाभ प्रदान करूंगा। सुन ले पहले लाभ। अगर आपको मेरे लाभ अच्छे लगे तो आकर के मेरे पण की पूर्ति कर देना। मेरे मेहमानों, सबसे पहला लाभ आप लोगों के समक्ष मेरी बेटी सीता देखे ना। और यह कुंवारी मनोहरी, सबके मन को मोहने वाली मेरी कुंवारी जानकी पहला लाभ। ये कुंवारी मनोहर पीजे पड़ी, ये दूसरा लाभ। और कीरती आती कॉमेडी, और पावन हारे ये विराजे जडू, तो रचो न धनु दामेटी। क्या हो गया आप सभी को? क्या आपको मेरे लाभ अच्छे नहीं लगे? 3 लाभ मैंने आपको देने के लिए कहा। अगर आपको मेरे लाभ अच्छे नहीं लगे तो कोई कारण होता तो कारण आकर के बता देते कि महाराज इस कारण से हम अजगव का खंडन नहीं कर पा रहे। एक बार भी आपने ये नहीं सोचा कि अगर आपने मेरे पण की पूर्ति नहीं की तो क्या होगा मेरी बेटी सीता का? क्या होगा रानी सुनैना का? और क्या होगा इस सभा के जनक का? मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था, मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा था कि आपके द्वारा मेरे पण की पूर्ति नहीं होगी और मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा था। मेरे बंधुओं, संसार में ऐसा कौन पिता है? संसार का प्रत्येक पिता चाह करता है कि कब वो शुभ अवसर आएगा जब हम अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करेंगे। प्रत्येक को मां चाह करती है कब वो समय आएगा जब मेरी बेटी डोली में बैठ करके विदा होगी। क्या क्या नहीं सोचा था मैंने, लेकिन आज देख लो मेरे बंधुओं, हाँ भूखे कि हमारी
ये दुलारी रही, पर सीता बेटी मेरी आज कुंवारी। ये राजा बेटी मेरी आज कुंवारी रही। अपने अरमानों से मैंने बेटी का लालन पालन किया था। मेरे बंधुओं, पूछो उस पिता से, जिस समय बेटी की उंगली पकड़ करके पिता उसे चलना सिखाता है और जब ठोकर लगती है तो दौड़ करके बेटी को उठा करके सीने से लगा लेता है। क्या क्या नहीं सोचा था मैंने, लेकिन आज बड़े अरमान से और मैंने पाली सिया, पर देख कर आज फट ताबारैया। हाय मती मेरी ये कैसी मारी गई, आज बत्ती मेरी ये कैसी मारी गई, और सीता बेटी मेरी आज कुंवारी। राजा बेटी मेरी आज कुंवारी। देख रहा हूं इस समाज की ओर, बहुत से ऐसे पिता बैठे हैं जिनके घरों में बेटियां हैं, बहुत सी माताएं बैठी हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। मेरे मित्रों, बेटियां तो सभी के घरों में होती हैं, बेटियां तो सभी के घरों में होती हैं, लेकिन आज इस समाज में ऐसे भी कुछ पिता बैठे हैं, ऐसी भी कुछ माताएं बैठी हैं कि जिनके घरों में बेटियां तो हैं। मेरे मित्रों, बेटियां तो हैं, लेकिन आज वो बेटियां सयानी हो गई, आज वो बेटियां विवाह योग्य हो गई है। अरे पूछो उस बूढ़े पिता से जिसके घर में बेटी विवाह योग्य हो जाए, उस पिता को रात्रि में निद्रा तक नहीं आती कि मेरी बेटी सयानी हो गई। अरे पूछो उस बेचारी मां से, क्या जाने वो लोग कौन लोग, ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे मित्रों। कैसे लोग कि जिन्हें ये कन्या और जाई ही नहीं तो वह कन्या का दुख क्या जाने, अजिन पावा बेवाई ये फटी नहीं तो वह पीरे
परा क्या जाने क्या मेरी बेटी का पाणिग्रहण संस्कार अब नहीं होगा? क्या मेरी बेटी के हाथ में अब मेहंदी नहीं रचेगी? क्या मेरी बेटी दुल्हन नहीं बनेगी? क्या मेरी बेटी की मांग सदा सदा के लिए सूनी रह जाएगी? आज मुझे कुछ नहीं दिखता, चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है। आज करूं तो क्या करूं? मेरे बंधुओं, देख लो आज अपने इस अभागे राजा को। आज एक राजा होते हुए भी और राजा की बेटी कुंवारी रह जाए। देख लो आज। कभी मैंने ऐसा नहीं सोचा था। आप सबने देखा होगा, जिस समय प्रथम बार बेटी अपनी ससुराल को जाती है मेरे मित्रों, क्योंकि प्रायः सभी के घरों में होता है, प्रायः सभी के घरों में होता है और सब लोग देखते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, जिस समय प्रथम बार बेटी अपनी ससुराल को जाती है तो सबसे पहले वो बेटी जिस मां ने उसे जन्म दिया है, अपनी जन्मदात्री की मां के पास जाती है। धीरे धीरे कदमों से चलती हुई और जिस समय मां के समीप पहुंचती है तो वो बेटी दौड़ करके अपने मां के सीने से लिपट जाती है और फूट फूट करके रोने लगती है। मां, सबसे पहले मां तो अपनी बेटी का माथा चूमती है, बेटी के सर पर स्नेह भरा हाथ फिराती है और फिर कहती है, बेटी आज तो मुझे छोड़ करके जा रही है, आज मेरा आंगन सूना करके जा रही है। और ये कह करके वो बेचारी मां स्वयं दौड़ करके बेटी को हृदय से लगा लेती है और फूट फूट। एक समय वो आता है जिसे विदाई कहते हैं। जिस समय विदाई का वो समय आता है मेरे बंधुओं, देखा होगा आप सभी ने, बेचारा पिता बेटी को डोली में बिठा करके विदा करता है। और करता क्या है कि डोली में और बिठा कर अपनी बेटी को, पिता बेटी को डोली में बिठा करके विदा करता है। डोली में बिठाकर वो अपनी बेटी को, और कितना खुश नसीब वो होता है। डोली में बिठा करके बेटी को विदा करता है, लेकिन बेटी डोली से कूद करके और दौड़ करके अपने पिता के सीने से निपट जाती है। बेटी फूट फूट करके रोने लगती है। लेकिन मेरे मित्रों,
पिता बेटी के समक्ष आंसू नहीं बहाता ना, पिता नहीं रोता। कारण उसका जानते क्यों? इसलिए पिता नहीं रोता क्योंकि पिता जानता है कि अगर मेरी बेटी ने मेरे आंखों में अश्रु देख लिया, अगर मैंने रो दिया बेटी के समक्ष और बेटी ने मेरी देख लिया, तो मेरी बेटी मुझे छोड़ेगी नहीं, फिर तो और लिपट जाएगी और जाने कब तक रोती रहेगी। इसलिए पिता बेटी के समक्ष आंसू नहीं बहाता। वो डोली में बिठाकर अपनी बेटी को, और कितना खुश नसीब वो होता है। जब बेटी को विदा कर देता है, बेटी चली जाती है, तो चारों ओर को दृष्टिपात करता है। अरे वो भी एक बेटी का पिता है। कभी आपने बेटी के पिता से पूछा है कि बेटी को विदा करने के पश्चात उसको हृदय में क्या मिलता है, क्या अनुभव होता है? नहीं मेरे बंधुओं, पूछता उस पिता से। बेटी को विदा करने के पश्चात वो चारों ओर को दृष्टिपात करता है, देखता है कोई घर का, कोई परिवार का मुझे देख तो नहीं रहा। और जब देखता है कोई नहीं देख रहा, तो करता क्या है कि एक कोने में जा करके वो तो फूट फूट कर एक कोने में जा करके वो तो फूट फूट कर रोता है। आज मेरी बेटी चली गई, मेरी बेटी ये चली गई, मेरा आंगन छोड़ करके चली गई। मेरे बंधुओं, आप लोगों ने सुना होगा, लोग कहा करते हैं कि बेटी तो पराया धन है। क्यों भाई? कहते हैं ना कि बेटी पराया धन है। आज समाज में विद्युत समाज बैठी हुई है, आप सब लोग बैठे हैं, ज्ञानी समाज है ये, मिथिला की समाज है, पूर्ण नर नारी सुसंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। आज आप लोग बैठे हुए हैं, ये बात मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, क्या बेटी पराया धन है? बेटी पराया धन है ना? इस बात को मैं स्वीकार नहीं करता, इस बात को मैं नहीं मानता कि बेटी पराया धन है। लोग तो कहते हैं कि बेटी पराया धन है, लेकिन मैं नहीं स्वीकार करता इस बात को कि बेटी पराया धन है। अगर बेटी पराया धन है तो क्यों करते हैं लोग कन्यादान और क्यों देते हैं लोग दान? अगर पराया धन है, क्या पराया धन का कोई दान करता है? ना, दान अपनी वस्तु का होता है, पराये की नहीं। अगर बेटी पराया धन है तो क्यों करते हैं लोग कन्यादान, क्यों देते हैं लोग दान? पराये धन का कोई दान किया जाता है? कदापि नहीं। दान अपनी का होता है, पराये की नहीं। इसलिए बेटी पराये धन नहीं है, बेटी अपना धन है। अगर मैं आपकी बात को स्वीकार भी कर लूं, आपकी बात को मैं कहीं से मान भी लूं, तो मेरे मित्रों याद रख लेना कि बेटी लाख ये पराया धन है। अगर मैं आपकी बात को स्वीकार भी कर लूं, एक बात मेरी मान लेना आप सभी, और वो कौन सी बात? कि बेटी लाख ये पराया धन है। पर मेरे बंधुओं,
पर वो हृदय का टुकड़ा होती है और ये कीमत वही जानते हैं कि जिनके घर बेटी होती है। ये कीमत वही जानते हैं जिनके घर बेटी होती है। क्या जाने वो लोग। एक सज्जन आए मेरे पास और बोले, महाराज आप बेटी और बेटे में भेदभाव पैदा कर रहे हैं, बेटी और बेटे में पक्षपात कर रहे हैं। काफी देर से सुन रहे हैं, बेटी बेटी आप कह रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ भैया? बोले आप बेटी और बेटे में पक्षपात इसलिए कर रहे हैं कि बेटी बेटी आप कर रहे हैं, बेटी ये है बेटी वो है। बेटी माने कुछ नहीं, अब बेटे माने सब कुछ। बेटे से वंश चलता है, बेटा कुल का दीपक है, और बेटी माने कुछ नहीं। वाह मेरे मित्र, इस बात को कहने का साहस किया आपने कि बेटे से सब कुछ है, बेटी माने कुछ नहीं। वाह, अरे इस बात को कहने का साहस आपने किया, इस बात को कहने का आपने प्रयास डाला, इस बात को आपने कह डाला सहज भाव में कि बेटी माने कुछ नहीं। याद रख लेना, जिस दिन ये बेटियां ना होंगी कोई नाते रिश्तेदार ना होगा। जिस दिन ये बेटियां ना होगी, ना संसार होगा, ना घर द्वार होगा, सृष्टि का सार भी ना होगा अगर ये बेटियां ना होगी। मैं मानता हूं, आपकी बात को स्वीकार करता हूं कि बेटा वंश कुल का दीपक है, बेटे से वंश चलता है। लेकिन मेरे मित्रों, एक बात और याद रख लेना कि घर बेटा कुल का ये दीपक है। मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं, आपकी बात को मानता हूं कि बेटे से वंश चलता है, लेकिन साथ साथ में मेरे मित्रों, घर बेटा कुल का दीपक है। तो ये बेटी नैनों की ज्योति और वो किस्मत वाले होते हैं जिनके घर बेटी और वो घर मंदिर बन जाता है जिनके घर बेटी होती है। बार बार कहा करता हूं, आज भी कह रहा हूं कि मेरे बंधुओं, संसार में सबसे अधिक अगर बेटी सबसे अधिक अपने पिता से प्यार करती है। घर में परिवार में सबसे अधिक अगर कोई पिता से प्यार करने वाला है, पिता को चाहने वाला है, तो वो है उसकी बेटी। चाहे जब आजमा करके देख लेना, एक पिता थका हारा जब बाहर से लौट करके घर आता है, दरवाजे पे खड़ा होकर आवाज लगाता है, लाओ लाओ कोई मुझे पानी पिला दो, बड़ी जोर से प्यास लगी है। मेरे मित्रों, देख लेना आप सभी, वहीं पर आपका बेटा बैठा रहेगा, वहीं पर आपकी पत्नी बैठी रहेगी, लेकिन प्यार से पिता को पानी पिलाने के लिए दौड़ करके आएगी तो उसकी बेटी, लो पिताजी पानी पी लो। इसलिए कहा करता हूं कि बेटा भाई इस जगत पे संसार में चाहे आपका बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार कोई भी हो, आपसे प्रेम करते हैं, आपसे प्रीत करते हैं,
कोई न कोई स्वार्थ जुड़ा रहता है। लेकिन आज बता दूं आप सभी को, बेटी का एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जो निस्वार्थ होता है। बेटी का कोई स्वार्थ नहीं होता। बेटा भाई इस जगत पे, और ये सब स्वार्थ के, और ये पर बेटी आपने निज पिता से करती साची प्रीत। बेटी अपने निजे पिता से करती साची प्रीत। बेटी ससुराल के सब सुख को भूल जाएगी, सारे कष्टों को भूल जाएगी। कितनी भी यातनाएं मिले, कभी भी अपने मायके में नहीं बताती कि मुझे ससुराल में ये कष्ट है। लेकिन मेरे मित्रों, एक बात याद रख लेना, अगर ससुराल में बेटी के माँ बाप को कोई अपशब्द कहा गया, अगर किसी ने कुछ कहा, तो ये भारतीय संस्कृति में पली हुई बेटियां अपने प्राण दे देती है, लेकिन अपने माँ बाप के खिलाफ कोई अपशब्द नहीं सुन सकती। ये है बेटियां। ज्ञान की नगरी है मिथिला। मैंने सोचा ज्ञान की नगरी है मिथिला, पूर्ण नार संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। लेकिन आज सारे के सारे ज्ञानी शांत हो गए, पंडित मौन हो गए। कारण क्या हो गया? यही तो जानना चाहता हूं मैं कि इस ज्ञाने पुरी का ज्ञान कहां है? कहां गया ज्ञान? याद ये आया, याद आया, क्या याद आया? कि वो मां गिरजा का वरदान कहां है? क्या मां गिरजा की वाणी मिथ्या हो गई? क्या मां गिरजा की वाणी झूठी हो गई? मां गिरजा ने कहा था, सुनिश्चित सत्य आशीष हमारी पूजे ही मन कामना, तुम्हारी मन जाहि राचो मिले शोभर साज सुंदर सा हो। तो क्या मां गिरजा की वाणी मिथ्या हो गई? क्या उस अम्बा की वाणी झूठी हो गई? नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। तो हो क्या गया? इन वीरों का ये स्वाभिमान भास, इन राजाओं का सम्मान कहां है? कैसे करूं मैं आपका सम्मान? जब आपके अंदर स्वाभिमान नहीं रह गया तो कहां से लाऊं सम्मान? कहना नहीं चाहता था, लेकिन विवश कर दिया आप लोगों ने कहने के लिए, बात कर दिया कहने के लिए। कहता नहीं, लेकिन आप लोगों ने कहलाया। आपने मुझे विवश कर दिया कहने के लिए, आपने मुझे बात कर दिया कहने के लिए। और जब बात कर दिया, विवश कर दिया, तो आज मैंने भी कह दिया है, क्योंकि मैंने जाना है, मैंने समझा है। जाना क्या है? मैंने जाना मैंने ये है कि ये अब जनी को ये माखे फट मानी। क्यों ये पीर बिहीन और ये महीन बस समझ गया, कोई भी ऐसा वीर नहीं जो मेरे प्रण की पूर्ति कर दे। अब तो एक कार्य बचा है आप लोगों के लिए, और चाहता हूं वही कार्य करें जो कार्य शेष रह गया है। कौन सा कार्य? बताने मैं जा रहा हूं, करना आपको है। कौन सा कार्य शेष रह गया है? कार्य शेष ये बचा है कि अब ताजा हो आस
आशा को छोड़ दो और करना क्या है? करना ये है कि अब निज निज गृह जाओ। क्यों? क्योंकि यहां पर ये लिखा ना भी थी, ये बैदे ही विवाह। ले जाओ सीता की सखियों, सीता को ले जाओ इन कायरों की समाज से। जाओ राजा बेटी राजमहलों में जाकर के विश्राम करो।